हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई भक्त अपने ही ईश्वर से युद्ध कर सकता है? कल्कि पुराण में एक ऐसा अध्याय है जहां स्वयं भगवान कल्कि, जो भगवान विष्णु के 10वें अवतार हैं, उनके भी भक्त बल्लक नगर के राजा शशिध्वज के सामने मूर्छित हो गए थे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस भयंकर युद्ध की, जहां तलवारें भी चली, दिव्य शस्त्र भी चले और अंत में जीत हुई एक निष्काम भक्ति की। तो चलिए शुरू करते हैं राजा शशिध्वज और भगवान कल्कि के युद्ध की रोमांचक कथा को। सूत जी बताते हैं कि भगवान कल्कि अपने घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लिए अपनी सेना के साथ बल्लत नगर पहुंचे। वहां के राजा शशिध्वज, जो एक परम विष्णु भक्त और महाबली योद्धा थे, उन्होंने जैसे ही सुना कि भगवान कल्कि आ रहे हैं, वो युद्ध के लिए तैयार हो गए। उनकी पत्नी रानी सुसंता, जो भी खुद एक परम विष्णु भक्त थी, उन्होंने सवाल किया, आप अपने स्वामी पर प्रहार कैसे करेंगे? इस पर राजा ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि युद्ध भूमि में धर्म के अनुसार गुरु, शिष्य या स्वयं हरि ही क्यों ना हो, प्रहार करना सत्य का धर्म होता है। राजा शशिध्वज का मानना है कि ईश्वर जब देह धारण करते हैं तो वो शरीर के गुणों को अपना लेते हैं। उन्होंने कहा, ईश्वर और सेवक का युद्ध भी उनकी एक विलास लीला है। वो कल्कि भगवान से इसलिए लड़ना चाहते हैं ताकि वो उन्हें जीत सके या उनके हाथों में मरकर मोक्ष प्राप्त कर सके। युद्ध शुरू हुआ और नजारा डर पैदा करने वाला था। राजा शशिध्वज ने कल्कि भगवान की सेना में घुसकर तबाही मचा दी। राजा के पुत्र सूर्य केतु और बृहक केतु ने भी कल्कि भगवान के सेनापतियों जैसे मारु और देवापी के साथ घोर युद्ध किया। युद्ध भूमि में धूल उतनी उड़ रही थी कि अंधेरा छा गया था। खून की नदियां बहने लगी, जिसे देखकर राक्षस और गिद्ध खुश हो रहे थे। अंत में भगवान कल्कि और राजा शशिध्वज आमने सामने आए। राजा ने कल्कि भगवान से कहा, हे कमल नयन, आइए और मेरे हृदय पर प्रहार कीजिए। दोनों के बीच दिव्यास्त्रों का मुकाबला हुआ। ब्रह्मास्त्र के बदले ब्रह्मास्त्र, पर्वतास्त्र के बदले वायव्यास्त्र। जब सारे अस्त्र असफल हो गए तो दोनों ने बाहु युद्ध शुरू किया। कल्कि भगवान ने वरा अवतार जैसी गर्जना करते हुए प्रहार किया, जिससे राजा मूर्छित हो गए। लेकिन तुरंत उठकर राजा ने ऐसा वज्र जैसा मुक्का मारा कि कल्कि भगवान स्वयं मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। भगवान को मूर्छित देख धर्म और सतयुग वहां आए, जिन्हें राजा ने पकड़ लिया और कल्कि भगवान को अपनी गोद में लिया, उठाया और घर ले गए। जब वो घर पहुंचे तो उनकी पत्नी सुसंता भगवान विष्णु की स्तुति कर रही थी। सुसंता ने जब कल्कि भगवान को मूर्छित देखा तो उन्होंने बहुत ही सुंदर प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मेरे पति ने जो भी दुश्मनी की है उससे कृपा करके क्षमा करे। सुसंता की भक्ति से प्रसन्न होकर कल्कि भगवान मूर्छित अवस्था से उठ बैठे। उन्होंने मुस्कुराते हुए राजा शशिध्वज से कहा, तुम्हें तो हमें जीत लिया है। राजा ने अपनी गलती में मानी और प्रसन्नचित्त होकर तौर पर अपनी बेटी रामा का विवाह कल्कि भगवान से करवा दिया। इस तरह एक युद्ध का अंत एक महामिलन में हुआ। दोस्तों, राजा शशिध्वज की ये कथा आप हमें सिखाती है कि भक्ति सिर्फ फूल चढ़ाने में नहीं, बल्कि ईश्वर को हर रूप में अपना लेने में है। राजा ने युद्ध भी किया तो उन्हें पाने के लिए। अगर आपको कल्कि पुराण का ये किस्सा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। हर हर महादेव।